भारत माता की इनकलाब इनकलाब वंदे। स्वतंत्रता दिवस की सभी दिल्ली वासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत तहे दिल से बधाई और शुभकामनाएं। हर साल आज ही के दिन हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। आज का दिन है उन सभी शहीदों को याद करने का जिन लोगों ने अपने देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिन लोगों ने अपने देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। आज का दिन है उन सब लोगों को याद करने का जिन लोगों ने देश को आजाद कराने के लिए पूरी जिंदगी तपस्या की। महात्मा गांधी, बाबा साहब अंबेडकर, सरदार पटेल, श्री जवाहरलाल नेहरू और न जाने कितने लोग हैं जिन लोगों ने पूरी जिंदगी अपना कैरियर न्यौछावर करके, अपना सब कुछ परिवार दांव पे लगा के, जिन लोगों ने पूरी जिंदगी तपस्या की। लेकिन आज का दिन उन लोगों को भी याद करने का दिन है जिन लोगों ने 1947 के बाद पिछले 73 साल में अपने देश की आजादी को बरकरार रखने के लिए और अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए देश की सीमाओं के ऊपर अपनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने सुना था कि भारत चीन बॉर्डर के ऊपर अपने 20 सैनिक शहीद हो गए। ऐसे न जाने कितने सैनिक हमारे पिछले 73 साल में इस देश की रक्षा करने के लिए शहीद हो गए। आज जब हम खुली हवा में सांस लेते हैं, जब हम आजादी के साथ घूमते हैं, जब हम आजादी के साथ इस देश के अंदर जीते हैं, तो हम लोग भूल जाते हैं कि न जाने कितने ऐसे सैनिकों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। आज उन सभी सैनिकों को हम याद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनको नमन करते हैं। लेकिन साथ ही ये प्रतिज्ञा भी लेते हैं, जितने लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी उन सबके सपने थे। जैसा भगत सिंह ने ही कहा था कि मेरा मकसद केवल अंग्रेजों को इस देश से भगाना नहीं है, मेरा मकसद है कि एक ऐसा भारत हो जहां पे सबको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, बराबरी का अधिकार मिले, किसानों को, मजदूरों को इज्जत की जिंदगी मिले। तो जब हम अपनी जिंदगी जीते हैं रोज, हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम सब लोग अपनी आजादी, हमारी आजादी के जो दीवाने थे, उनके जो सपने हैं, उनके सपनों को, के भारत को पूरा करने में अपना योगदान दें। दोस्तों, हर साल हम लोग स्वतंत्रता दिवस छत्रसाल स्टेडियम में मनाते हैं। पूरी दुनिया के अंदर आज ये महामारी फैली हुई है कोरोना की। पूरी दुनिया और अपना पूरा देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, जिसकी वजह से आज हम लोगों को यहां पे स्वतंत्रता दिवस मनाना पड़ा। ऐसे में दिल्ली के अंदर आज हालात काफी कंट्रोल में है। मैं इसके लिए दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को बधाई देता हूं। दिल्ली के लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व बड़े बड़े काम करके दिखाए हैं।
पिछले 5 साल के अंदर जब दुनिया भर में, देश भर में, हर शहर में, हर जगह पोल्यूशन बढ़ रहा था, दिल्ली शायद देश में अकेले ऐसा शहर था जहां पे 25% पोल्यूशन कम करके दिखाया दिल्ली के लोगों ने पिछले 5 साल के अंदर। यकीन नहीं होता लोगों को। 2015 में जिस लेवल पे पोल्यूशन था, 2019 में उससे 25% कम हो गया। हम अभी संतुष्ट नहीं हैं। 25% कम हुआ, अच्छी बात है। अभी इसको और कम करना है। इसके लिए और बहुत सारे कदम उठाएंगे, और बहुत सारे कदम उठा रही है सरकार। दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर इसको भी और कम करना है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब पूरी दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर हर जगह पोल्यूशन बढ़ रहा था, उस वक्त दिल्ली के अंदर पोल्यूशन कम हो रहा था। पिछले 5 साल में दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलकर डेंगू के ऊपर कंट्रोल किया। मुझे याद है 2015-16 के वाकये, 1 साल के अंदर 15,000 केस डेंगू के हुए थे और 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। लेकिन पिछले साल 2019 में लोगों ने मिलकर एक ऐसा कार्यक्रम छेड़ा पूरी दिल्ली के अंदर कि पिछले साल एक भी डेंगू की वजह से मौत नहीं हुई थी। ये दिल्ली के लोगों का कमाल है। दिल्ली के लोगों ने बड़े बड़े काम करके दिखाए हैं। और अब जब पूरा देश, पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से जूझ रहे हैं, मुझे याद है जून के महीने में दिल्ली के अंदर भी कोरोना इतना फैल गया था, कई लोग दिल्ली छोड़ छोड़ के जा रहे थे। दिल्ली आने से कई लोग कतरा रहे थे। पूरी दिल्ली के अंदर डर का माहौल था। लेकिन कुछ हफ्तों के अंदर ही लोगों ने अपनी सूझबूझ से, लोगों ने अपने अनुशासन से और लोगों ने अपनी मेहनत से, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलकर कोरोना की महामारी को भी कंट्रोल कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि हमने अभी लड़ाई जीत ली है। अभी लड़ाई बहुत लंबी है, अभी जीतना बाकी है। अभी हम जो भी कदम उठा रहे हैं वो सारे कदम जारी रहेंगे, और भी कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन जो स्थिति हमारी 2 महीने पहले थी, आज उस स्थिति से, आज वो स्थिति काफी कंट्रोल में आ चुकी है। दिल्ली के अंदर लोगों के अंदर डर काफी कम हुआ है। आज पूरे देश के अंदर दिल्ली के लोगों के दिल्ली मॉडल की चर्चा हो रही है। पूरी दुनिया के अंदर दिल्ली मॉडल एक केस स्टडी बना हुआ है कि ये दिल्ली मॉडल आखिर है क्या। दिल्ली मॉडल है सब लोगों को साथ लेके, मिलके, लोगों को साथ लिया, सारी संस्थाओं को साथ लिया, सारे इंस्टीट्यूशंस को साथ लिया, सारी सरकारों को साथ लिया, और मिलके ये सब लोगों की इकट्ठे एक साथ प्रयास का नतीजा है कि आज दिल्ली के अंदर स्थिति कंट्रोल में है। आज इस मंच के जरिए मैं उन सभी लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन लोगों ने दिल्ली में स्थिति को कंट्रोल करने में सहयोग किया है। केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम उन सारी सामाजिक संस्थाओं का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम उन सारी धार्मिक संस्थानों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम उन सारे डॉक्टर्स की एसोसिएशंस, एनजीओज, न जाने कितने लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मैं उन सब कोरोना वॉरियर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज यहां भी कोरोना वॉरियर्स आए हुए हैं। एक बार जोरदार इनके लिए तालियां बजा दीजिए। हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज, हमारा पैरामेडिक स्टाफ, हमारे पुलिस वाले, हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, हमारे सफाई कर्मचारी, और भी बहुत सारे, में हो सकता है कईयों का नाम ना लिया हो, उन सारे कोरोना वॉरियर्स को जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा की। आप लोगों ने बहुत पुण्य का काम किया। आप लोगों ने लोगों की जान बचाई है। आप सब लोगों को मैं नमन करता हूं। आप सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूं।
दिल्ली ने कई नए नए इस कोरोना की लड़ाई में कई नए नए तरीके इजाद किए। इसको पूरी स्थिति को बड़े साइंटिफिकली सोचा गया, एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस किया गया। एक जो पद्धति दिल्ली ने पूरे देश को और दुनिया को दी वो थी होम आइसोलेशन की। हम लोगों ने देखा, इटली की कहानियां पढ़ी, न्यूयॉर्क की कहानियां पढ़ी, लंदन की कहानियां पढ़ी, पता चला वहां पे लोग बीमार होते थे, अस्पताल जाते थे, अस्पताल में बेड नहीं मिलते थे। इटली के अंदर ऐसी ऐसी कहानियां सुनने को मिली कि सड़कों के ऊपर पेशेंट्स पड़े हुए हैं, उनको बेड नहीं है। न्यूयॉर्क के अंदर सड़कों के ऊपर पेशेंट्स पड़े थे, उनको बेड नहीं है। इतना डेवलप्ड कंट्री और उनके पास बेड की कमी कैसे हो गई? तो पता चला कि जो बीमार होता था उसको अस्पताल ले जाते थे, जो बीमार होता था उसको अस्पताल ले जाते थे। और बीमार इतने ज्यादा लोग हो रहे थे, कोई अंत ही नहीं था, महामारी थी, हर आदमी बीमार पड़ रहा था, तो अस्पताल के बेड कम पड़ रहे थे और जो सीरियस मरीज थे वो सड़कों के ऊपर थे। तब हम लोगों ने सोचा कि जो सीरियस मरीज है बेड केवल उनके लिए होने चाहिए, और जो माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं उनका घर में इलाज करेंगे। घर में इलाज का मतलब यह नहीं कि हम अपना पल्ला झाड़ रहे थे, घर में इलाज का मतलब यह नहीं कि हम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे थे। हमने उन लोगों के घर में इलाज करने का मतलब, हमने डॉक्टरों की एक टीम बनाई और वो डॉक्टरों की टीम रोज सुबह शाम उस पेशेंट को जो घर में था उसको फोन करती थी और फोन के ऊपर उससे पता करती थी कि तुम सही सलामत हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। उससे सारे उसके पैरामीटर्स पूछा करती थी। ये इंतजाम किया गया उनके लिए। और थोड़े दिन के बाद उनके घर पे ऑक्सीमीटर पहुंचा दिया गया कि अगर आपका ऑक्सीजन का लेवल कम हो हमें फोन कर देना, हम आके आपको अस्पताल ले जाएंगे। और अब अगले हफ्ते से एक और काम कर रहे हैं। जो लोग मरीज, कुछ मरीज ऐसे सामने आए हैं कि कोरोना तो नेगेटिव हो गया, अस्पताल से घर वापस आ गए, लेकिन 3-4 दिन के अंदर पता नहीं अचानक ऑक्सीजन डाउन हो गई और उनकी मौत हो गई। अब हम ऐसे मरीजों को जिनकी घर आने के बाद ऑक्सीजन डाउन हो जाती है, उनके घर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पहुंचाने का काम करने वाले हैं हम लोग। तो ये होम आइसोलेशन का मॉडल जो दिल्ली ने पूरे देश को दिखाया, इसकी वजह से काफी फायदा हुआ। हमारे अस्पताल के बेड खाली हो गए, लोगों ने घर के अंदर लोग इलाज कराना चाहते हैं। अगर जरा सा बीमार हो जाए, एसिम्प्टोमेटिक हो, वो क्वारंटाइन सेंटर में नहीं जाना चाहते। क्वारंटाइन सेंटर में जाने से डर लगता है लोगों को, तो वो टेस्ट ही नहीं कराते। कई राज्यों के अंदर लोग टेस्ट ही नहीं करा रहे इस वजह से, क्योंकि उनको लगता है अगर टेस्ट करा लिया पॉजिटिव आ गया तो सरकार उठा के मेरे को क्वारंटाइन सेंटर में डाल देगी। 14-14 दिन तक क्वारंटाइन सेंटर में कोई नहीं रहना चाहता। तो ये होम आइसोलेशन का मॉडल पूरे देश के अंदर दिया दिल्ली ने। कोरोना वॉरियर्स के लिए अकेली दिल्ली सरकार है, पूरी दुनिया के अंदर कोई नहीं है सरकार। कोरोना वॉरियर्स के लिए अगर कोई कोरोना वॉरियर, भगवान ना करे, अगर कोई कोरोना वॉरियर कोरोना के पेशेंट्स की सेवा करते करते अगर उसको कोरोना हो जाता है और उसकी जिंदगी चली जाती है, तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया गया। और केवल ऐलान नहीं किया, कई सारे कोरोना वॉरियर्स को दिया। ऐसा नहीं है कि कोई 1 करोड़ रुपए की राशि के लिए काम कर रहा है। कोई 1 करोड़ रुपए, और किसी की जिंदगी 1 करोड़ रुपए में नहीं आती। किसी मां से पूछो, उसके लिए उसका बेटा पता नहीं कितने 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कीमत का होता है। किसी बीवी से पूछो, उसका हस्बैंड पता नहीं कितने, उसकी कोई कीमत नहीं होती। लेकिन 1 करोड़ रुपए देने का जो कोरोना वॉरियर्स के अंदर जो संदेश गया, उनको ये लगा यार एक सरकार ऐसी है जो हमारा ख्याल रखती है। अगर हम अपनी जान दांव पे लगा के लोगों की सेवा कर रहे हैं तो सरकार भी हमारा ख्याल रख रही है। मेरे पास जब हम लोगों ने इसका ऐलान किया, कई डॉक्टर्स की एसोसिएशंस के, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के कई लोगों के संदेश आए कि सर हमें ऐसा लग रहा है कि अब हम सब लोग मिलके एक टीम की तरह, दिल्ली एक टीम की तरह काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि बस ऑर्डर दे दिया और हमारा ख्याल रखा जा रहा है। दिल्ली ने पूरे देश को प्लाज्मा का कॉन्सेप्ट दिया।
दिल्ली पहला राज्य था जहां पे प्लाज्मा के ट्रायल किए गए, और दिल्ली पहला राज्य था जहां पे दिल्ली में प्लाज्मा बैंक बनाया गया। आज मेरे हिसाब से 750 से ज्यादा मरीज प्लाज्मा ले चुके हैं और उनकी जान बचाई जा चुकी है। तो बहुत सारे ऐसे काम किए कोरोना के समय में जिसकी वजह से आज दिल्ली के अंदर स्थिति कंट्रोल में है। लेकिन अभी बहुत बड़े बड़े कोरोना की वजह से कई सारे चैलेंजेस अपने सामने हैं। सबसे बड़ा चैलेंज अपने सामने अर्थव्यवस्था का है। अब अर्थव्यवस्था को पटरी पे लेके आना है। इसके लिए भी जब हर चीज के अंदर दिल्ली के लोगों ने 2 करोड़ लोगों ने मिलके बड़ी बड़ी कठिनाइयों को जीत लिया, तो इसको भी जीत लेंगे। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आने वाले समय के अंदर इसको भी ठीक कर लेंगे। अभी हम लोगों ने सबने जॉब पोर्टल, एक जॉब बाजार बनाया है, एक पोर्टल बनाया, उसमें जिन कंपनियों को नौकरी देनी होती है वो भी आती हैं। इस दौरान क्या हुआ कि कई सारे लोग, माइग्रेंट लेबर स्पेशली, दिल्ली छोड़ के अपने अपने गांव चले गए। तो कई लोगों की फैक्ट्रियां बंद हो गई। लॉकडाउन भी था, लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्रियां बंद थी। जब लॉकडाउन खुला तो कई सारे फैक्ट्री वालों से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा जी मेरे यहां तो 35 लोग काम किया करते थे, अब 3 बचे हैं और मेरे को लेबर नहीं मिल रही, मेरे को स्टाफ नहीं मिल रहा। उधर दूसरी तरफ कई ऐसे लोग मिलते थे जो कहते थे जी नौकरी नहीं मिल रही, मेरी नौकरी चली गई। तो नौकरी देने वाले भी हैं और नौकरी लेने वाले भी हैं। इनको मिलाने की जरूरत थी, मैच मेकिंग की जरूरत थी। वो मैच मेकिंग हम लोगों ने इस जॉब पोर्टल पे की। जिस दिन इस जॉब पोर्टल को शुरू किया, मैं ईमानदारी से बताऊं, मुझे ये लगा कि अगर 10-15 हजार लोगों को नौकरी इसके जरिए मिल जाएगी तो मैं बड़ा खुश होऊंगा। 3-4 दिन के अंदर, ये और आज तक का डेटा है, लाखों लोग, लाखों वैकेंसीज हैं इसके ऊपर। मेरे ख्याल से 10 लाख से ज्यादा वैकेंसीज आ चुकी हैं, 8.5 लाख के करीब, और 10 लाख के करीब शायद आज इसके ऊपर नौकरी लेने वालों के लिस्ट है। तो नौकरियां भी बहुत सारी ऑफर की जा रही है। 8,500 कंपनियां इसके ऊपर रजिस्टर कर चुकी हैं। तो कंपनियां आ रही हैं, नौकरी देने वाले आ रहे हैं, नौकरी लेने वाले आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इतिहास में दिल्ली सरकार पहली सरकार होगी जिसने एक शॉट में 8 रुपए प्रति लीटर डीजल का रेट कम किया होगा एक साथ। आज तक मुझे नहीं लगता किसी भी सरकार ने एकदम से इतना कम किया होगा। इससे भी हमें लगता है कि महंगाई पे फर्क पड़ेगा और दिल्ली की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। अभी पिछले दिनों मैंने दिल्ली की जितनी इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, उन सभी इंडस्ट्री एसोसिएशंस के साथ, दिल्ली में जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके साथ एक जूम कॉल की थी। उनके साथ काफी लंबी चर्चा की थी। उनके बहुत अच्छे अच्छे सुझाव आए हैं, उनके बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस आए हैं। उनके ऊपर अब हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि इंडस्ट्रियलिस्ट्स को क्या क्या दिक्कत आ रही थी। तो अब उनके ऊपर सब काम कर रहे हैं और आने वाले समय में और भी बहुत सारे कदम दिल्ली सरकार उठाएगी दिल्ली की इकोनॉमी को पटरी पे लाने के लिए। उसी तरह से अगले हफ्ते मैं दिल्ली के सभी व्यापारियों के साथ चर्चा करने वाला हूं। व्यापारियों को जो जो दिक्कतें आ रही हैं उन सब का भी हम लोग समाधान करेंगे। और हम चाहते हैं कि सारी दिल्ली के लोग मिलके, हमें विश्वास है कि दिल्ली की इकोनॉमी को भी पटरी पे लेके आएंगे। मुझे खुशी इस बात की है कि ऐसे दौर में जबकि दिल्ली सरकार का अपना रेवेन्यू इतना कम हो गया, दिल्ली सरकार का अपना टैक्स इतना कम हो गया, उसके बावजूद हम लोगों ने अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके आपकी एक भी सब्सिडी कम नहीं होने दी। लोगों को शक था, लोगों को लग रहा था ये बिजली मुफ्त कर रखी है, ये अब शायद कोरोना में बिजली मुफ्त खत्म कर देंगे, पानी मुफ्त कर रखा है, पानी मुफ्त खत्म कर देंगे, महिलाओं को किराया मुफ्त कर रखा है, वो खत्म कर देंगे। जितनी सब्सिडीज और जितने फायदे हमारे लोगों को दिल्ली सरकार कोरोना के पहले दे रही थी, वो सारे फायदे कोरोना के समय में भी बरकरार रहे और आने वाले समय में भी वो सारे फायदे बरकरार रहेंगे। ऐसे दुख की घड़ी में जब ये पूरे चारों तरफ कोरोना फैला हुआ था, हम सब लोगों को एक सुखद समाचार सुनने को मिला। हमारे दिल्ली के बच्चों ने सारे इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, पूरे देश के रिकॉर्ड तोड़ दिए।
हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों के 98% नतीजे आए। 98% नतीजे। सोच भी नहीं सकते थे, पहले सपने में भी नहीं सोच सकते थे, हमने भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। 98% नतीजे आए। कमाल कर दिया हमारे दिल्ली के बच्चों ने। उन्होंने ये दिखा दिया कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, हो तो सकता है। उन्होंने एक उम्मीद दी है कि हो तो सकता है। अभी जब मैं लोगों से मिलता हूं और बहुत सारे संदेश आ रहे हैं लोगों के, बच्चों के पेरेंट्स के, कि सर अभी स्कूल मत खोल देना, अभी स्कूल मत खोल देना। मैं उन सब लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके बच्चों की उतनी चिंता हमें भी है जितनी आपको है। जब तक हम पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो जाएंगे, अभी स्कूल नहीं खोलने वाले, आप चिंता मत करो। आपके बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बच्चों की सेहत हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब ये बरसातों का टाइम आ गया। हर साल बरसातों के बाद और बरसातों के दौरान डेंगू का सीजन आता है। कहीं ऐसा ना हो कि हम कोरोना की लड़ाई में डेंगू को भूल जाएं। इस बार भी, पिछली बार एक भी मौत नहीं होने दी थी डेंगू की वजह से। इस बार भी अपने को एक भी मौत डेंगू की वजह से नहीं होने देनी। सितंबर के पहले हफ्ते में, जैसे पिछली साल हम लोगों ने शुरू किया था, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, वही वाला प्रोग्राम इस बार भी शुरू करेंगे सितंबर के फर्स्ट वीक में, ताकि डेंगू से हम सब लोग बच सकें, पूरी दिल्ली डेंगू से बच सके। एक बार फिर से आप सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की।